नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली वीडियो में अपने यहाँ तक कर चुके हैं। अब ध्यान देने वाली आवश्यक सूचनाएं हैं। जो नए स्टूडेंट है, जो मेरे नए साथी है, उनको बता दूं कि अपने ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैथ के पहले ऑल एग्जाम, जहां भी मैथ का कोई भी एग्जाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन है। ये प्लेलिस्ट बनाई जा रही है जिसमें लगभग 800 से लेकर 1000 तक के क्वेश्चन आएंगे, और जो साथ में पैटर्न भी बताया जा रहा है, ट्रिक भी बताई जा रही है। आप इनको देखें। जो बच्चे बीएससी की पढ़ रहे हैं उनको भी बता दूं, अपने चैनल के ऊपर बीएससी की वीडियो डाली गई है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की एसआर सैनी सर की बुक की भी वीडियो चल रही है। शिक्षण विधियां भी अपने करवाई जा रही है, तो एक बार जाके प्ले लिस्ट जरूर देखें। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाएगी। परिणाम जो है आपके पास एक आए, तो भी 5 जो है वो तो आपका है, अंक ही निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है, अंश है। और 6 जो है वो हर है। क्या करना है, हर में से घटाना है, तो 6 में से 1 घटा दो, तो 5/5 हो जाएंगे। 5/5 का मान 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिया था कमेंट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2/10 प्लस 2 संख्याएं दे रखी है, आप पढ़ लो इनको। योग ज्ञात करना है, ज्ञात करना है इनका। इनका आपको योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यही पता है कि अपने एलसीएम लेंगे। एलसीएम अपने पास क्या 10 आएगा? नहीं, ये भी नहीं। सबसे बड़ी संख्या एलसीएम आ जाएगी। कितने जीरो है पॉइंट छोड़ के? 3, 4। 4 के बाद में अपने क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। ये बात तो पता चल गई आपको। एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे? अब कई कहेंगे सर इसमें भी ट्रिक होनी चाहिए। इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, एक है कि यदि कोई संख्या आ जाए जो 4 के बाद में पॉइंट वाली हो तो वो गलत हो जाए, तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो, 2/10 है, 10 का भाग इसमें दोगे तो 3 बच जाएंगे आपके पास। तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 1000 बचेंगे, तो 2000 आ जाएंगे। इसी प्रकार करोगे, यहाँ आपके पास 20 आ जाएंगे। माइनस करोगे तो ये 200 आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। और प्लस करोगे तो ये सिर्फ 2 आएगा। इनको जोड़ लो, इनको। 2000 रुपये ये रहे आपके पास, 20 ये रहे, 2 ये रहे। 2000 कितने हो गए? 22 रुपये में से 200 घटा दो तो 1822 रुपये आ जाएंगे। और 1800 मेरे हिसाब से 22 रुपये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तेरह, क्योंकि नीचे पॉइंट क्या है, 4 छोड़ के लगना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा बस आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? क्या बात है, अभी शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 18 से ही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? देखो, सबसे पहले तो चतुर्थांश होते कितने हैं? निर्देशांक ज्यामिति करोगे तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ज्यामिति में आपके पास ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, और ये थर्ड, और ये कितने होते हैं? 4। 4 प्रकार के होते हैं, तो इनको हल कर लो पहले। 18 का आप 4 से गुना करोगे, 3 इसमें जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 75। 75/4। अब देखो, इससे भाग किससे देना है? 4 भाग देने हैं, 4 हिस्से करने हैं चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश का। तो क्या आ जाएगा? भाग दोगे तो 1/4 का भाग दो। अब मैंने 1/4 नियम बताया था, रजाई को समझ लो भाई। 75 से 4 का गुना हो जाएगा इससे, और 4 का भाग हो जाएगा। 4 से 4 को काट रहे ना, 75 आंसर आ जाएगा। अब आगे से ध्यान रखना, चतुर्थांश में अपोन में 4 हो तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ के आंसर लिख सकते हो। बेसिक सा क्वेश्चन है, पर चतुर्थांश शब्द को थोड़ा समझना जरूरी है। 5/6 प्लस 6/5 का मान ज्ञात कीजिए। सर ये भी तो आराम से बता दो, क्या आएगा आंसर। जल्दी जल्दी बता सकते हो, जल्दी जल्दी बता दो, आपको मना नहीं है। देखो, किसी को कुछ पता चले नहीं चले, लेकिन ये मुझे पता है कि इन दोनों का एलसीएम का आएगा 30। 30 वाले सही है, ये काट दो। 5 का गुणा कर लो इससे 25। 6 का गुणा करो 36। इकाई अंक ऊपर वाले में 1 आना चाहिए। ये 1 अंक ये रहा, 1 इसमें है, लेकिन ध्यान रखना 2 और 3 5 हो जाते हैं, 1 से 61 हो जाता है। जैसे चाहो वैसे कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है।
यदि 0 से 5, अब ध्यान रखना जिसकी तरफ मुंह खुला है वो इक्वल भी है, इस सिंबल की वजह से वो इक्वल है और इसकी वजह से वो बड़ा है। एक्स क्या है, 0 से एक्स जो है वो बड़ा और इक्वल, फिर एक्स जो है बड़ा और इक्वल है 5 तक, फिर 5 से बड़ा है कौन, वाई, और वाई से जो बड़ा है वो कौन है, 10 है। तो अब आपको अधिकतम मान बताना है भाई साहब जी, बिल्कुल ही आसान सी बात है। अधिकतम का मतलब है, देखो यदि अपने इसे लिखें, कई बच्चों को तो ये बात पता ही नहीं चली, ये देखो ये 5 लिख दिया मैंने, एक्स का मान जो है अधिकतम है, इससे पहले वाला वो 0 है, 0 से बड़ा है, एक्स का मान अधिकतम कितना हो सकता है, इक्वल करोगे तो 5 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, तो अपने एक्स की जगह तो लिखेंगे 5। क्या सर वाई की जगह फिर आप इसी हिसाब से 10 लिखोगे, नहीं जी 10 नहीं लिखूंगा मैं, कभी कभी भी 10 नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना ये बात। कैसे, देखो कारण सुनो, मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मुझे वैल्यू चाहिए, मान निकालना है, क्या निकालना है, मान निकालना है, और जो अधिकतम मान निकालते हैं तो अपने भिन्न भी पढ़ के आए थे ना, भिन्न का अर्थ होता है कि यदि अपने किसी में अधिकतम मान निकालने हैं तो वाई का मान न्यूनतम लेना होता है, अधिकतम लेने की जरूरत नहीं होती। ध्यान रखना इसमें क्या लोगे, एक्स का मान 5 दिया है तो आप वाई का रिलेशन भी 5 ही लोगे, तो 5 अपॉन में 5 कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा, अधिकतम मान 1 आएगा, ध्यान, अधिकतम मान 1 आएगा। और यदि आपको न्यूनतम पूछा जाए तो 5 अपॉन में 10 लगा के काट देना, 1/2 आएगा, देख लो 0.5 इसका न्यूनतम मान आ गया। चलो आगे, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, उनका भागफल 35/24 है, तो भिन्न क्या होगा, ये बात मैंने एक बड़ा भिन्न पूछा है, 1 मिनट मेरी बात सुनो। ये क्वेश्चन वैसे मैंने करवा दिया है, इससे पहले वाली प्लेलिस्ट में ये आ गया, दोबारा देखो आ जाता है, किसी एग्जाम में 2-2 3-3 बार आए हुए क्वेश्चन है तो रिपीट होते हैं, कि कोई बड़ी बात नहीं, रिपीट हो सकते हैं। बड़े भिन्न की खासियत मैंने बताई थी कि अंतर क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, तो 7 और 4 का अंतर क्या रहा है, एक बार भाग देने वाली बात ये तो मैं छोड़ रहा हूँ। वैसे तो नीचे डिजिट भी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, लगभग औसतन होनी चाहिए। तो देखो 7 और 4 में क्या आ रहा है, 3, इसमें 1, इसमें फिर 3, इसमें 1 आ रहा है, हो गया। अब कहेंगे सर जी आपके तो बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, मैच हो गए, लेकिन एक बात मुझे इतनी बताओ कि इन दोनों का तो कुछ हो ही नहीं सकता, बड़े भिन्न में अंतर कम होना चाहिए, ये दोनों हो गए, बड़ा बढ़ाने के लिए नीचे संख्या बड़ी होनी चाहिए इन दोनों में, अब इन दोनों में देख लेना बड़ी क्या है, 6, ऐसे भी नीचे करो तो 6 का भाग दे लो, 1, और फिर आ गया 10, फिर 1 आ जाएगा, 1.1 आ रहा है, यहां से करो तो 0.8 आ जाएगी, देखो ये बजाय डायरेक्टली ऑप्शन लगा दिया बड़ा बिन। बाकी आपको यदि और भी कुछ चेक करना तो इससे पहले वाली प्लेलिस्ट में जाओ, इसे मेथड से भी करवाया हुआ है, वहीं भी देख सकते हो। 3/20 का 2/3 है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अच्छे से सुन लेना, 3/20 का 2/3 है, 3/20वां, 20वां नहीं 20वां, तो 3/20, ठीक है, और कितना पूछा है, 2/3 है, 2/3, ये बात बोल रहा है, 3/20 का 2/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, तो 1/10 आएगा, ध्यान से सुन लेना। और आप इसको काटना नहीं, 1 सेकंड, 1/10वां नहीं आएगा भाई, काटना नहीं है, ऐसे आंसर करते हैं, 20वां में काटना नहीं है, हमें क्या 3 से 3 को ही काटना है, तो क्या आएगा आपके पास, 2/20 आएगा। तो आप जैसे जैसे उसको पढ़ा था ना, जैसे 3/20, तो अब पढ़ोगे 2/20, 1/20 हो नहीं सकता, 1/10वां आंसर नहीं है, तो 2/20 आंसर होगा, ध्यान रखना, 2/20 ये रहा, ये आंसर होगा। इनमें से कौन सा भिन्न को जोड़ने पर परिणाम एक होता है, क्या क्वेश्चन पूछा है, शानदार, इतने भिन्नों को कैसे जोड़ते हो, देखो मुझे तो इसके परिणाम दिख गए, आपको भी दिख जाने चाहिए। मुझे ये पता है, देखो कईयों के तो मैं आंसर वैसे ही उड़ा दूंगा, उड़ा के बताऊं,
नीचे तीन है, समान संख्याएं होती है, इसका मतलब एलसीएम 8 आ गया, तो ऊपर 8 होना चाहिए, जोड़ नहीं हो रहा है, 9 हो रहा है, ये कैंसिल, ये नहीं होगा क्योंकि 8 अपॉन में 8 कैंसिल हो जाएगा। अब सर इसको कैसे करोगे, ये तो अलग अलग आ रहा है, अपने इसको अलग अलग वाले को करेंगे नहीं, इसको देखेंगे। इसका एलसीएम आएगा 4, ऊपर देखो इस पे करोगे तो 1 आ जाएगा, आगे वाले में फिर 2, फिर 2, 5 आ रहा है, ये भी नहीं है, दो ही ऑप्शन बच गए। अब ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं। परिणाम आएगा 16, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या समान में 16 दी गई। इसको नहीं किया क्योंकि इसमें 5 है ना, इसलिए इसको नहीं कर रहा हूं एक बार। एलसीएम थोड़ा अलग आएगा। 16 ले लिया, 8 से काटो कितना, 2, 3 से गुणा कर लो 6, 16 एकम 16 प्लस 4, 4 चौका 16 ऊपर 4, 8 दूनी 16 ऊपर 2, देखो जोड़ो कितने होगी, 10 और 4 16, 16 बटे 16 कैंसिल होगी, क्या रहा है। इसे इसी प्रकार से चेक करना है एलसीएम लेके। जो सिंपल सिंपल है पहले उनको देख लेना। रेखा ने अपने जन्मदिन पर केक खरीदा, ले भाई रेखा ही तकड़ी है, केक खरीदना रही, आपने तो और खरीदी है। केक खरीदा और अपने 5 दोस्तों को बुलाया, जिसमें से 2 दोस्त वहां नहीं है पहुंचे। नहीं, गिफ्ट नहीं लिया होगा, नहीं पहुंचे, वैसे क्या दिक्कत है। तो उसने केक को 2 बराबर भागों में बांटा और एक हिस्सा अपने लिए रख लिया, बचा हुआ हिस्सा एक हिस्सा अपने बाकी दोस्तों को दे दिया। थोड़ी देर में उनके 2 दोस्त भी वहां आ गए, वहां उन्हें देखकर खुश हुए और अपने केक में के भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। उसने पूरे केक को कितने भागों में बांटा। ना तो रेखा ने अपने को केक के लिए बुलाया, ना अपने को कुछ बताने की जरूरत है। रेखा पहले क्या करती है, जो केक था उसके 2 हिस्से कर देती है, अर्थात 1/2 1/2 हिस्सा कर देती है केक। उसके बाद में 1/2 हिस्सा वो अंदर रख देती है, उसके बाद में वो उसी केक का 3 हिस्से करती है। क्या करती है, 3 हिस्से करती है, अर्थात इसे 3 से भाग दे देती है। तो 1/3 नियम से क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। यानी समझ में आओ बेटा, यहाँ देखो इन्हें, यहाँ देखो, 1/2 तो करता है, उसके बाद में 3 हिस्से कर लेती है, सच्चाई को समझ लेना, 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात कर रहा है, और कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। ये क्या बोल रहा है, 2 से 3/4 केजी और 3 से 1/4 केजी चीनी की फैक्ट्री से 1/8 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये तो भी पैकेटों की बात कर रहा है, बनवा दो इसको पैकेट। अपने को पहले इन दोनों का कुल चाहिए, फिर इसका भाग देना है। इतनी कहानी तो समझ में आ गई। इन दोनों का टोटल चाहिए, इसका भाग देना है, आंसर मिल जाएगा। अब देखो, कई बच्चे तो इसका योग करने में उनको परेशानी हो, कुछ नहीं करना, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11/4 प्लस 4 तिया 12 और 1 कितने हो गए, 13/4। एलसीएम ले लेना, 4 आ जाएगा, 13 और 4 को जोड़ देना, कितने हो गए, 24। 24/4, 24/4 को 1/8 से भाग देना है आपको, 24/4 को 1/8 से भाग देना है। दोबारा लिखता हूँ, 1 मिनट, तो पेपर में लिखा गया ना, 24/4 को 1/8 से भाग देना है। 8 यहाँ चला जाएगा, 4 से भाग देगा, तो 4 से 2 8 को काट दो, कितना आएगा, 2, 2 का गुणा कर दो 24 से, कितना आएगा, 48। कौन सा आंसर है। चलो आगे, विषम भिन्न के समय चुनिए। शानदार क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले तो पढ़ो कि विषम भिन्न होता क्या है। सबसे पहले तो विषम भिन्न के बारे में पढ़ना है अपने को, विषम भिन्न होता क्या है। जब किसी भिन्न में, देखो लाइन लिख लेना, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो, जब किसी भिन्न का अंश उसके आंखें क्या हो, पैरों से बड़ा हो, ठीक है, तो वह भिन्न क्या होगा, आपका विषम भिन्न कहा जाता है। असमान भिन्न भी कह सकते हैं उसे, मतलब आंखें बड़ी होनी चाहिए पैरों से। ऊपर वाला जो अंश है ना, आंखें होती है, आंखें ऊपर जो बंदे की दोनों आंखें हैं, ये बड़ी होनी चाहिए हर से, वो विषम होगा। और एक इसी के साथ ध्यान रखना, एक उचित वाला बात भी और पढ़ लो। यदि आपको पूछा जाए कि, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया, पूछा क्या जाता है, यदि आपसे पूछा जाए कि उचित भिन्न बताओ, ठीक है, उचित भिन्न यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें ध्यान रखना विपरीत हो जाता है। अंश जो होता है, अर्थात आंखें सदैव क्या होगी, आंखें सदैव क्या होगी,
हर से छोटी होगी। अब आंखा काट कौन सको उचित आ गया नहीं जी, हाँ ध्यान पड़ जाए नहीं वे उचित कान के नीचा कर पढ़ना रही है, तो ये बात नहीं याद रखियो, आंखा निकालनी बंद हो जाएगी। ठीक है, जब विषम प्रवृत्ति आ जाए नहीं बनता है वहां लड़ाई करने की इच्छा हो तो आंखा मोटी मोटी हो जाए, याद रखने का तरीका है। जब विषम प्रवृत्ति आएगी तब आंखें मोटी मोटी हो जाती है, लड़ाई करने की इच्छा आती है। और जब उचित आ जाती है इसका मतलब है जब आंखें आपकी क्या होगी, उचित पता हो यानी उचित कान के नीचे अगर पढ़नी है आंखें छोटी हो जाए। अब देखो, हम इनकी पहचान कर लो। अंश मतलब आंखें बड़ी दो 1/5 में नहीं है, 2/5 में आंखें बड़ी नहीं है, 1/3 में नहीं है, 1/5 में नहीं है, 7 और 4 में आंखें बड़ी है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इसमें उचित भी बता दो कौन सा बनेगा, भाई उचित बनेगा जिसमें आंखें छोटी हो, आंखें छोटी ये दोनों की दोनों। ये उचित हो गए और ये कौन से हो गए, विषम हो गए, दोनों का पता चल गया। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। तो आंखें तेरी निकली निकली हैं। एक कार्यालय में कुल कर्मचारी 3/5 भाग महिलाएं हैं, लो जी शेष पुरुष है, कोई बात को नहीं। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है, कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित पूछा है। यदि कुल कर्मचारी पूछ लेता ना तो ये तो 1 सेकंड का ही क्वेश्चन था, फिर तो अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, ये अपने आप बता देता है मेरे साथ ऐसे करो और मैं जी अपना आंसर खुद दे दूंगा। अब इसने जो पूछा है उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले कर्मचारियों को मानना पड़ेगा, उसके बाद में अपने को आंसर देना पड़ेगा। चलो आगे सुनो, क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, यहाँ इसके आंसर भी देख लो भाई। कर्मचारी एक्स मान लेते हैं, कुल जो भी कर्मचारी कुल है वो एक्स मान लेते हैं। इसका महिलाएं जो है, गर्ल्स जो है वो आपकी आ जाएगी 3/5 एक्स, लुगाइया। ठीक है, और बच्चे जो को पार्ट आंसी वो पुरुष हो जाएगा, तो पुरुष जो है बॉय बना लेते हैं। बॉय भाई साहब जी क्या आएंगे, बच्चे हुए पार्ट आएंगे, बच्चे हुए क्या आएंगे, कुल में से 3/5 एक्स को घटा दो, एलसीएम लोगे तो 5 एक्स माइनस 3 एक्स करोगे तो 2 एक्स अपॉन में 5 आ जाएंगे, कौन, बॉय। अब क्या किया है, अब एक लाइन और बोल रहा है कि आपके पास जो महिलाएं हैं उनका तो 2/9 भाग अनुपस्थित है, महिलाएं हैं, महिलाएं कितनी है ये, इनका कितना भाग, महिलाओं का तो 2/9 और पुरुष भाई साहब का 1/4, दोनों का जोड़ बताना है कुल कितने अनुपस्थित है, दोनों का जोड़ ही पूछा इसलिए डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, 2x/1/4 भाई साहब जी पूछा है। अब इनका एलसीएम ले लो जी। सर अब एलसीएम, अरे 1 सेकंड में आ जाएगा, देखो कैसे, 3 से पहले इसको काट लो, कलर चेंज करके काट के दिखाता हूँ, कौन सा लें, ये कलर ठीक है ना, 3 आ गया, इससे भी काट लो, 2 आ गया। ठीक है, अगली लाइन में लिख देता हूँ, फिर एलसीएम लेंगे, एक लाइन और बना लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी। तो ये 2/15, 5 या 15, 15 एक्स प्लस 1/10 एक्स, तो एलसीएम क्या आ सकता है, आराम से या तो आप ले लो 30 ले लो, 15×2 = 30, 3 से 3 कट जाएगा, ये लो 30 ले लो एलसीएम। यहाँ से आएगा तो 2 आ जाएगा, 2×2 = 4 एक्स ले लेना, यहाँ से कटेगा 3 आ जाएगा, 3 एक्स ले लेना, योग कितना हो गया, 7x/30 हो गया। तो अनुपस्थिति कितनी आ जाएगी, 7/30, कौन सा आंसर है ये, क्वेश्चन शानदार है भाई, ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले कुल जो संख्या है उनको मान लेना, कुल कर्मचारियों को एक्स मान लेना, फिर एक का हिस्सा निकालना, शेष निकालना है, कुल में से इसको घटा देना, शेष निकल जाएंगे, फिर जिस जिसका जितना जितना अनुपस्थित है उनका मल्टीप्लाई करना, कुल पूछा इसलिए बीच में उनके प्लस लग जाएगा। बाय ऑप्शन क्वेश्चन नहीं होने वाला भाई, ध्यान रखना, कई बच्चों को ये होता है कि इसको हम बाय ऑप्शन कर लेंगे, नहीं हो सकता। अनावासी आवर्ती संख्या 0.123 के ऊपर डंडी लगी हुई है के बराबर भिन्न है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन शानदार है, जरूरी नहीं है ये डंडी यही हो, ये डंडी 2 और 3 दोनों के ऊपर भी हो सकती है और उससे पहले भी हो सकती है, क्वेश्चन को करना सीखो। इसका एक लॉजिकली फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने लिखा ना 0.123 के ऊपर लाइन, अब देखो ध्यान से, जैसे ये लाइन हटेगी ना इसकी जगह आता है 9, जैसे ये लाइन हटती है ना इसकी जगह क्या आता है, 9 आता है, मैं लिखना बताता हूँ आपको, 9 आएगा।
ये दोनों जो भाई साहब जी बच गए ना, ये फ्री है, इन दोनों की जगह आता है जीरो। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, डायरेक्ट मेथड है। इन दोनों की जगह हमेशा क्या आएगा, जीरो। डंडी हटेगी, नो तो आएगा आएगा, फ्री वाले जो है जिनके पास डंडी नहीं है उनके जीरो जीरो आएंगे। अब ये बच गया 123। ध्यान रखना 123 वैसे तो सोल्व हो जाता है जल्दी इस पूरे पे। एक और क्वेश्चन देखो, यदि ये 123 ऐसे लिखा हो, पूरे पे लाइन हो, तब तो आएगा 123/999, ये आंसर हो जाता है। फिर तो कोई किंतु परंतु है नहीं जी, डायरेक्ट आराम से सोल्व हो जाता है। यदि इसी के ऊपर लाइन लगी हो 101 को छोड़ के 23 पे, तब ये बनता है कैसे, 990 और 123। तब ध्यान रखना इसमें से भाई साहब जी एक घटाया जाता है, ये जिस पे डंडी नहीं लगी हुई वो घटाया जाता है। तब ये आंसर क्या बनेगा आपका, 122/9990। तो अब किस पे डंडी लगी हुई है, किस पे, 3 पे, तो क्या घटाना पड़ेगा, 12 घटाना पड़ेगा। जो बच गए, 3 पे डंडी नहीं लगी हो, 12 घटा लो। तो 12 जैसे ही घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 111/900। और ये 111/900 यदि कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। 3 से कट रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो 3 से काटो तो 300, और ये 3 तिया 9, और 9 तिया 7 तिया 21, 37/300। कौन सा आंसर आ रहा है। अब एक बात बताऊं, इसमें भी लॉजिक वाली बात। ऑप्शन देखो कैसे कड़क देर का लगेगा, करने की भी जरूरत होती नहीं है, वो भी सुन लो। मुझे याद है ना कि ये 3 पे एक डंडी लगती है, अपोन में 9 आएगा, और आगे ये दोनों के 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो वाले ऑप्शन कौन सा है देखो, क्योंकि संख्या बढ़ तो सकती नहीं। कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल ही आसान से शब्दों में सोल्व हो जाता है। ऑप्शन लगभग ऑप्शन कट ही जाती है, तो आपके सामने गाते हैं। ट्रिक भी बता दी और वैसे भी बता दिया। सही से अवरोही बड़े भाई साहब से छोटे भाई साहब की तरफ लिखो। अब कई तो कहेंगे सर इसमें तो भाग गुणा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पहले बड़े से बड़े डिजिट को, बड़े से बड़े का बताया है, अंतर सबसे कम होना चाहिए। देखो इसमें अंतर 1 है, इसमें अंतर 10 है, इसमें अंतर 5 है, तो सबसे बड़ा 5/6। 5/6 सर जी इसमें भी है, इसमें नहीं है, नहीं नहीं वाले काट लो, इन दोनों में है। लेकिन उसके बाद वाला अंतर 2/7 इसमें है, इसमें ये लो, रख दो फटे। कितने जरूरत पैंदी है अपने को, टाइम नहीं लगाना भाई, टाइम नहीं है अपने पास। ध्यान, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सत्य ने, दो उचित भिन्नों के गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। देखो नंबर 1 तो उचित भिन्न होते कौन से हैं, पता चल गया, या वो भी नहीं पता चला। देखो उचित भिन्न होते हैं जिनके अंदर क्या, ऊपर वाली संख्या क्या हो, आंखें निकालनी स्लो करवा दिया, अगले लोग आंखें नीची कर ले, यही होता है। अभी अभी बता के आया हूं कि आंखें नीची कर ले भाई। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें लिख दिया 3/4, 2/7, आंखें तेरी नीची नीची। तो गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है, यही बात पूछ रहा है। दोनों उचित है, इनका गुणनफल कर लो। देखो यहाँ है ना, अपने आगे चलते हैं थोड़ा सा, जगह थोड़ी है ना अजीब सी लग रही है मेरे को, यहाँ आ जाओ। क्या लिया था, 3/4, 2/7, इन दोनों का गुणनफल करो। 2 से 2 को काट देना, 3 बट्टे क्या आ रहा है, 7×2 = 14 आ रहा है। हो गया। बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, इन दोनों से क्या होना चाहिए, प्रत्येक से बड़ा होना चाहिए। तो देखो बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए, अंतर कम आना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 11। यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 11। इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 5। इसमें अंतर कितना आ रहा है, 1। तो कभी नहीं हो सकता बड़ा, यही होगा 3/4 वाला। अभी अभी मैंने बताया है, ये बात सिखाई हुई है आपको। आप कोई भी दो उचित भिन्न ले लेना जिनमें आंखें आपकी छोटी हो, पैर आपके बड़े हो, अर्थात नीचे संख्याएं बड़ी हो, ऊपर संख्याएं छोटी हो। इसका मतलब ये गलत है, पहला गलत ही पूछा था। अब सही सही वाले बच गए, सीधे डाले। दो विषम भिन्नों का, विषम भिन्न में ऊपर संख्या बड़ी होती है, अपोन में छोटी होती है, ऊपर संख्या बड़ी होती है, अपोन में छोटी है। तो गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। देख लो, कहते हैं 7 का गुणा कर लो 3 से, 7 या 21, और 4 का इससे गुणा कर लो 2 से, 4 दूनी 8, बड़ा ही होगा। तो कारण ऊपर देखो 21/8 है। कारण समझ में आ गया ना। बड़ा होने के लिए एक और भी कंडीशन होती है, नीचे जो पैर होते हैं वो बड़े भी चाहिए।
देखो 21 में 8 को भाग दे चौदह बेटा सीधो सीधो आंसर दिखा रहे हो 8 दूनी 16 2 पॉइंट शुरू है ये सारा सिंगल सिंगल में शुरू है बड़ा होगा कन्फर्म बड़ा होगा 4/7 और 3/4 एक दूसरे के व्युत्क्रम है जी सत्य है 4 और 4 काट दियो 7 7 काट दियो एक आंसर और व्युत्क्रम को एक ही आंसर आ सकता दो से 1/4 और सीधी राधिका किसी पुस्तक का 1/3 भाग वो अंग्रेजी वाला ना पढ़ियो रे हिंदी शुरू करो राधा अठू शुरू है मैं अंग्रेज शुरू कर दियो राधा किसी पुस्तक का 1/3 भाग 1 घंटे में पढ़ती है तो वह पुस्तक का 5/6 भाग 2.5 घंटे में पढ़ लेगी तो पढ़ लेगी क्या दिक्कत है तो बिल्कुल ही सही बोल रही है देखो कैसे क्या सर जी हमें नहीं पता चला ये क्वेश्चन वैसे भी तो आ सकता है आप करवा दो हम्म करवा देते हैं भाई ये दो मुझे इतना बता दो कि ये राधिका जो है ये इतने 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है 1 घंटे में ये घंटे बन गए यदि इसका मैं यदि आधा बनाऊं तो 1/6 हिस्सा पड़ेगी आधे घंटे में अब मैं जोड़ लेता हूँ 1/3 प्लस 1/3 और 1/6 और 6 ने मैंने ले लिया एलसीएम तो यहाँ 2 आएगा यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा आंसर देख लो ये बोलेगा कुछ नहीं किया दोबारा बताऊं 1 घंटे में पड़ती है 1/3 आधे घंटे में पड़ेगी 1/6 टोटल मेरे को है 2.5 घंटा 1/3 1 घंटो 1/3 1 घंटो आधो घंटो एलसीएम ले लियो मेरे को आ गयो छिको 6 6 दूनी 12 6 एकम 2 6 एकम 12 नहीं रे 6 का 3 से करेंगे 2 2 2 1 5/6 फर्जी सा क्वेश्चन है ध्यान रखना यदि संख्या 6/6/7/8 संख्या 6 से 7/8 से कितनी अधिक है क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है भाई लगा दो इसकी भी डुबकी कितनी अधिक है अभी बता देंगे पहले तो ये देखो 6 से ही 7/8 को लिखोगे कैसे ये आठवां आठ नहीं अब 1/3 का नियम लगता है ना ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना तब 1/3 नियम 1/3 रूल होता है तब ये डायरेक्टली भाई साहब जी इससे गुना होते हैं ना इसमें 1/3 वाला नियम लगता है तो क्या हो जाएंगे 48/7 दूसरा गिन गया दूसरा क्या है 6/7/8 क्या सर जी अब इनमें 1/3 लगा लियो इन 6 ने 8 से कर लियो 48 है यहाँ को नहीं है जब ये 1/3 लगता है ना तब ये कंडीशन ध्यान में रखना कि अपोन में ये जो बनेगा ये ऐसी कंडीशन आएगी 6 से ही 7/8 ऐसा लिखा जाएगा और ऊपर वाले में देखो 7 6 7/8 लिखा हुआ है अब 1/3 नीचे 1/4 नियम लगेगा इस कंडीशन में 1/3 नियम जब लगेगा जब ध्यान रखना कि अपोन वाला अंश में जो आंखें नहीं हर के अंदर कंडीशन आपकी अपोन वाली दी है, तब तो 1/3 लगता है और आंखें बड़ी बड़ी हो तब ये 1/4 नियम लगाएगा ध्यान रखना तब क्या लगेगा 1/4 नियम 6 से ही और 7 का 8 से गुणा कर लो 56 अब इन दोनों का क्या करना है कौन सा अधिक है इसका मतलब दोनों का अंतर ज्ञात करना है लिख दो यहाँ अंतर बना लो दोनों का क्या दिक्कत है मैं ये लिख देता हूँ 48/7 -6/56 अब ये तो आराम से कर लोगे अंतर ही करना है एलसीएम लेना है एलसीएम तो 56 आ जाएगा अब ये भी 8 × 7 तो ये लिखा था 8 पे चला जाएगा ये लो 56 इससे 8 से गुणा कर लेना 384 माइनस में कर देना 6 आपके पास आ जाएगा 378 378 में 56 का भाग दे देना तो आपके पास 56 का नहीं जा रहा है तो पहले किसी और संख्या से काट देना इसकी कटिंग करोगे तो पहले 2 से कर लो 1 8 दूनी 16 9 दूनी 18 को भी 2 से काट लो 2 8 अब किससे कट रहा है अब ये तो आपका कट रहा है यदि आप काटोगे तो 2 से कटेगा नहीं 3 से कट जाएगा कितना आएगा पर ये 3 से नहीं कटेगा अब 9 से काटो तो भी नहीं कटेगा 4 से काटो तो 4 से भी नहीं कटेगा तो क्या दिक्कत क्या होगी भाई 3 का काटा 1 8 दूनी 16 8 9 दूनी 18 ठीक है भाग दे लो डायरेक्ट तो ये भाग दोगे तो ध्यान रखना देखे देखो उसको
189 का यदि आप 28 से दोगे तो ये चला जाएगा 5 8 5 40 6 पे, 6 पे आ जाएगा आपके पास 6 8, अंतर आ गया 21, अर्थात ये हो गया आपके पास 6 से ही 21/28। और अब काट दो इसे 7 से, 7 या 21, 7 चौका 28, तो क्या आंसर आएगा इसका? फिर भाग दे के कटिंग की और कुछ नहीं किया मैंने, ध्यान रखना। दोबारा यहाँ आंसर लिख रहा हूँ। आंसर पहले आएगा 6 से ही 21/28, और फिर 7 से काटोगे 6 से ही 3/4 आंसर आएगा। देखो क्या है, ये रहा 6 से ही 3/4 आंसर। ये एक बात दोबारा सुनो थोड़ी सी, यदि 6 में लाइन लगा के 7/8 हो तो 1/3 नियम लगेगा, ये 6 8 से मल्टीप्लाई होगा। 6/7 और मिड वाली लाइन लग के 8 हो तो 1 अर्थात 1/4 अजाई सामने वाला नियम लगेगा। ये बात याद रखनी है। आगे चलो, कंसेप्ट क्लियर हो गया है। दी गई आकृति में कितने भाग छायांकित है? देख लो भाई, कितने भाग छायांकित आपको दिखाई दे गए होंगे। जल्दी देखो इस क्वेश्चन को, समय नहीं है अपने पास, ध्यान रखा करो। पहले तो खाने गिन लो कितने टोटल, कुल खाने गिनो। ये एक में कितने, 1 2 3 4, 4 4 8 4 12, 1 2 3 12 गुना 3 12 36, टोटल खाने कितने हैं? 36 है भाई। ये लो कुल आ गए 36। अब देखो एक में काले पीले कितने का है, ये छायांकित भाग कितना है? एक में 2 है, तो 2 2 4 2 6 ये हो गए, तो 6 कितने 18, 18 बटे क्या हो गया आपका 36, तो 18 दूना क्या होता है 36, 1/2। कौन सा आंसर? पहला आंसर। चलो जल्दी से, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, यही सीखते चलो। सबसे पहले इसको सोल्व करो। 1+4/5, 5 4 9, 9/5। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9/5, देखते रहना, हर लाइन को अपने हिसाब से लिखते रहना भाई, जो पीछे रह गया वो रह गया। 9/5 हो गया। कुछ किया कुछ भी नहीं है मैंने, सिर्फ आपके सामने जो मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ। अब ध्यान रखना, इसमें लगेगा 1/3 नियम, ये मैं अभी अभी बता के हूँ। क्या लगेगा? 1/3 नियम। अभी बताया ना, मिड वाली लाइन से अपोन में हो तो 1/3 नियम लगता है, तो 1/3 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, 1 में 1+2/2, और प्लस में मैंने लिख दिया, क्या लिखा 3, और बटा में लिख दिया, इसका गुना कर रहा हूँ मैं 5 से 3 का, तो 5 किया डायरेक्ट 15 लिख रहा हूँ, 3 नहीं लिखूंगा यहाँ मैं, क्या लिखूंगा 15, अपॉन में क्या लिखूंगा 9। अब 2 और 9 के गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 18 और 15 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे 33, 18 और 15 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे 33। इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया 33, 33 बटे कितने आ जाएंगे 5 या 15, 15/33 हो गया। ध्यान रखना यहाँ से, ये थोड़ा सा मैं अभी और लिख देता हूँ, तो थोड़ा सही करके लिखते हैं। 1+2/ये, अब इससे आगे वाली बात यहाँ सुनो, क्या हो गया 1+1 बटे 1+2 बटे, ये कितने हो गए 9 दूनी 18, 18 और 15 कितने हो गए 33/9। ये बात दिमाग में डाल लेना। फिर इसमें 1/3 लगेगा तो ये 2 से गुना हो जाएगा 9, कितना हो गया 9 दूनी 18। तो आगे लिखो यहाँ से 1+1/में 1+18/33। अब वापिस एलसीएम ले लो, 33 यहाँ आ गया, 33 में 18 जोड़ो, 33 में 18 जोड़ना है 51 बनेगा, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा आपका 1+1/में 51/33, ये ऊपर चला जाएगा। अब क्या हो गया 33 एलसीएम ले लेना, 1 प्लस नहीं 51, 33/51, 51 एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 51 + 33/51, जोड़ लेना दोनों को, 3 और 1 4, 8,
8 4 वाला कौन सा है? नहीं, भाग दे के बताना है भाई। भाग देना तो वापिस यहीं आ जाओ। ये लो, मैंने सोचा डायरेक्ट आंसर है ना इसलिए। तो 51 51 51 कर देते हैं डायरेक्ट। 51 का 51 से कर देते हैं, ये आ गया 3 और ये आ गया 3, 33। क्या आ गया? 1 से ही 33/51। क्यों सर, अभी भी नहीं कटेगा? कट जाएगा ना। 3 से काटो, क्या हो गया? 11 तिया 33। इसको 3 से काटो, कितना आ गया? 1 और 2। 2 तो ये, एक आ गया ये, और आगे 7 या 21, 7 आ गया। देखो, 1 से ही 11/17 आंसर कौन सा है? ये रहा। अब दोबारा सुनो एक बार और। हम क्या ही बोलेंगे सर, दोबारा दोबारा क्यों बता रहे? बताना पड़ता है कि क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं जिनको अपने को समझ के चलना जरूरी है। सबसे पहले इस पार्ट को हल करोगे। यहाँ देखो, 1+4/5 कितना आ जाएगा? 9/5। यहाँ आ गया आपके पास 9, यहाँ आ गया 5, 1/3 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 2+5 तिया 15/9। इसको हल करोगे, 9 दूनी 18, 18+15 क्या आ जाएगा आपका? 9। और आगे आप 15 और 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 33/9। ध्यान रखना, यहाँ आपको हल करने के बाद, ये पूरा पार्ट आपको हल करने के बाद यहाँ आपको आंसर मिलेगा 33/9। 33/9। 33/9 है, वापिस इसमें जोड़ लेना। 9 दूनी 18, 15 कर लिया ना, 33/9 हो गया। 5 तिया 15, 33/9 अपोन वाला 2 तो बचेगा ना, इसके नीचे वाला पार्ट आ लिखिए। ऐसे क्यों लिखते हैं? यहाँ 33 भाई साहब जी 9 आएगा। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा, इसके पास कितना आ जाएगा? 18/33 प्लस में 1। इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा? 51/33। और अब देखो, पूरे पार्ट में मैंने यहाँ लिख दिया 51/33। क्या आ गया? 51/33। अब ये 33 ऊपर चला जाएगा, 51 इसमें जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 84/51। 84/51 को छोड़ करोगे तो ये आंसर आएगा। थोड़ा सा दोबारा बताया, कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, हल हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है 0.6 के ऊपर ये बिंदी लगी हुई है और 3 पर बिंदी। इसका मतलब ये लाइन हो तो ये पॉइंट हो। और अभी अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया कि जैसे ही आप 6 3 पर ऊपर से लाइन हटाते हो तो आपके 6 3 के अपॉन में 9 9 आ जाता है। ये बात मैंने अभी बताई आपको, भी कुछ समय पहले अपने इसके बारे में बात की। कटिंग कर लो, किससे हो रहा है ये? जिससे भी आपको लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये कट हो जाना चाहिए 11 से। 11 से तो क्या हो जाएगा? 9 से हो जाएगा, मेरे को लग रहा है 9 से ये 11 और 7। ये लो, ये ऑप्शन आ रहा है। सिंपल सी बात है भाई। यदि किसी भिन्न के हर अर्थात पैरों में 80% की कमी कर दी जाए और अंश में 300% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 2/9 हो जाता है। तो भिन्न क्या था भाई? जो पहले था वो पूछ रहा है कि जो पहले था वो मुझे बता दो, और जो कमी ममी है वो आपके सामने है, ये पूछ रहा है। आप चाहो तो इसे बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसे एक्स वाई मान के भी कर सकते हो। जो आपको, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। हम अपने जो भी ऑप्शन उठाएंगे ना, ध्यान रखना उसके अंदर, जैसे मैं पहला ऑप्शन उठा लूं, ऑप्शन से करेंगे, पहला ऑप्शन उठाऊं मैं 8, तो 8 में क्या कर रहा है? 300% की वृद्धि करवाएगा ये। तो 8 की पहले आपको 300% वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 8 इंटू आप 300 करोगे, अपॉन में 100 लगाओगे तो कितने? 24 रुपए अधिक हो जाएंगे। तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 24 और 8 कितने? 32। अब 9 में क्या करना है आपको? कितने परसेंट? 80% कमी बोल रहा है, तो 80/100 करना है, 0 से 0 काटना है। 8 निमा कितने होते हैं? 72 होते हैं। 72 करोगे, 7.2 आएगा। 7.2 में से माइनस के 9 करोगे तो आंसर फिर आपका माइनस में जा रहा है, जो कि असंभव है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है।
अब कई बच्चे कहेंगे सर इस नियम से क्यों करा रहे हो, हमें ऑप्शन से नहीं करना। आप इसे ऑप्शन से ही करो, कुछ ना कुछ सीखोगे। विदाउट ऑप्शन आप कुछ नहीं सीखने वाले इसमें से। आपको ये लग रहा है ना आप बिना ऑप्शन सीख लोगे, नहीं कुछ नहीं सीखना। नहीं, यहाँ साथ में तो आपकी परसेंटेज कवर हो रही है। देखो ऑप्शन नंबर बी पे जाओ, बी पे मैंने कहा 16% की वृद्धि करा है, तो 16 का 300 निकाल लो। तो 3 के ऊपर में 100 लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लाइन लिखोगे। 16 का 3 से गुणा करोगे, 6 3 18 और 3 रहे कितनी होगी 4, 48। 48 में वापस क्या 16 जोड़नी है, वही संख्या वापस जोड़नी है, कितना हो गया 60। ये 4 और 5 64 हो गया ना, ये लो 64 आ गया। अब 45 का क्या करना है आपको, 80% कमी कर रहा है, तो 45/100 लगाओ, जीरो से जीरो काटो और इसको कर लो 5 × 2। 2 से इसको काटोगे तो ये 4 और 5 से इसको काटोगे तो 9। 9 चौका कितना हो रहा है 36। 36 घटा लो 45 में से, क्योंकि जब वृद्धि होगी तब जुड़ेगा और जब कमी होगी तब ये घटेगा। कितने आ रहे हैं 11। 64/11 कभी भी आपका 2/9 नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं है। चलो 1/90 वाले में चेक करते हैं। एक का 300% 3 आएगा तो 3 इसमें जोड़ लो, कितना आ जाएगा 4। 9 का क्या करना है आपको, कितने 80% की कमी कर रहा है, 80/100 करना है। 9 का नहीं 90 का, 9 का नहीं 90 का। तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 8 में कितना आ रहा है 72 आ रहा है। 72 आप किसमें से घटा लो, 90 में से घटा लो, तो आपके पास कितना आएगा 8 ये आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। अब आपके पास आंसर क्या है 4/18, और इसे काट लोगे तो क्या आ जाएगा 2/9। बाय ऑप्शन ही इस क्वेश्चन को करना है। अब दोबारा सुनो, अच्छे से सुनने वाली बात है, जिससे ऑप्शन जल्दी, ऑप्शन तो ये निकल गया, आप जल्दी से कैसे निकालोगे, ये तो था पूरे क्वेश्चनों को करना का। अब इससे भी ज्यादा स्पीड से कैसे आंसर निकालोगे, तो सर इससे भी ज्यादा स्पीड, हाँ जी इससे भी ज्यादा स्पीड। देखो कैसे, आपको तुरंत प्रभाव से पता चल रहा है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, अपॉन वाला आपके 9 है ये बड़ा है। दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, दूसरी जो कर रहा है अपॉन वाला 9 बड़ा है किससे, 300% जो है उससे, 300% आंखें ऊपर है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, 80% कमी किस में है, पैरों में है। कमी जब भी होगी तो वो घट के आएगी। दूसरी बात 80% का अपॉन है, 80/100 होता है, ये ध्यान रखना। जीरो से जीरो कट के ये एक जीरो बचेगी। जिसमें भी जिसको भी उठाओ, चाहे आप ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन उठाओ, तो सबसे पहले ऑप्शन वो उठाना है जो आपको क्या करे, ये 8 के अपॉन में 10 आके, जो मैंने 80 अपॉन में 100 लिखा है जीरो से जीरो, 8 के अपॉन में 10 आए, ये जीरो जो कटवा दे अपना, उसको पहले उठाना है। तो ये जीरो सिर्फ ये 90 वाला ही कटवाएगा जल्दी जल्दी आपका, उसको ही उठाना है, उस ऑप्शन को उठाना है सबसे पहले। देखो ऑप्शन तो सारे चेक करने होंगे, तरीका भी यही है, आप एक्स मान के वाई मान के करोगे उससे ज्यादा लफड़ाएगा। इससे अच्छा है आपको परसेंटेज निकालनी है, आपका जो डिजिट ऑप्शन में है उसका परसेंटेज निकालो। प्लस बोले तो उसमें जोड़ देना, माइनस बोले तो उसमें कमी कर देना। वापिस क्या है, जो आ जाए आंसर उसको काटोगे तो आपके पास 2/9 आ जाएगा। ये लॉजिक के से उठाता तो मैं ये डायरेक्ट उठा लेता, लेकिन आपको पैटर्न समझाना जरूरी था। आगे चलो, 23.43 के ऊपर लाइन लगी है, पी अपॉन में क्यू के रूप में लिखनी है। मैंने एक बात आपको बता दी थी प्यारे बच्चों, याद करो कि 43 पे जब भी लाइन हो तो लाइन हटती है तो 99 आएगा। ये बात मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये बात मैं आपको सिखा चुका हूँ, ध्यान रखना। तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में कितना आया है 23, ये लो इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर आपने एक बात लिखाई थी 0.12 आके आगे 23 पे लाइन आए, तब आपने बोला था 12 23 लिखो, उसमें से माइनस का 12 करके 99 लिखना। हाँ जी, ये उसके लिए लिखाई थी, लेकिन आगे जो डिजिट होती यहाँ यदि 2 होता तो 2 पहले जुड़ जाता, ध्यान रखना, वो डायरेक्ट जुड़ेगा ही, उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है 23 जो पहले होता है वो जुड़ता है। ये आपका आंसर हो गया 23 प्लस 43/99, इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब कई कहेंगे सर जी हमें तो ये समझ में नहीं आया। देखो 99 का मतलब है यहाँ पैर में नौका नौका रहती, तो सी काट दो और ये काट दो, 3 नौके तो आ ही नहीं सकते, ये काट दो, तो करने की कहाँ जरूरत है, गुणा भाग करने की किसको जरूरत है। एक नौको थे बता तो सको कोई बेटा पता हम इतनी अपनी हिम्मत कोनी की लिखेड़ी संख्या ना बता दें, कटिंग करके कमी कर सकते हैं, तो कमी करोगे कहाँ, करने की जरूरत नहीं है, ये किया 99 से गुणा भाग तो करना ही नहीं है। आगे चलो, यदि 2 से 1/4 और 1 से 2/3 का अंतर 3/4 हो, तो 3 से 1/4
और 3 से 1/4 को 3 से 1/4 के 2/3 में से घटाया जाए तो परिणाम क्या आएगा? भाई शानदार क्वेश्चन पूछा है भाई। पहले तो इसको सोल्व करना, इसको तो भाई सोल्व करना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ना शॉर्टकट तरीका है। देखो 2 से 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8 और 1 9/4। बस दिखा देता हूँ, सामने कर लो, ये इसको लिखना है। इसको लिखना है 3 और 1 कितना हो गया? 3 है, ये आ गया 2, ये 5, क्या आ जाएगा? 5/3। इनको क्या करना है? घटाना है। घटाने के, जैसे ये के लगा तो अर्थात इससे के का मतलब है गुणा करना है इसको 3/4 से। को 3 से 1/4, दूसरी लाइन बोला 4 तिया 12 और 1 13, 13/4। आगे क्या बोल रहा है? के 2/3, 2/3 का हो गया। अंतर को 3/4 से गुना करने को 3 से 1/4 का 2/3, तो 4 तिया 12, उसके बाद में क्या आ रहा है? 2/3 आ रहा है, तो उसको 2/3 को भी लिख लो। तो लिखना तो अपने को पड़ेगा, घटाना है इसके बाद में 2/3 को ही। 3/4 लिख लिया। अब अंतर करना है, बीच में क्या दिया हुआ है ये ध्यान से देखो। आगे बोला है घटाना है, आगे वाला ये शब्द देखो, घटाना है, इसका मतलब यहाँ माइनस का निशान लगाओ। और ये का आ गया, इसका मतलब ये भी गुना हो जाएगा। ये जो के का जी आपको दिखाई दे रही है 2/3, इसका गुना दे, इसको सोल्व करना है। जो आंसर होगा वो अपने को लिखना है। ये देखो, ये एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 3/4 यही रहेगा, 3/4। आप इसका 9 का करोगे, 9 चौका कितना हो गया? 9 का याद 3 से करोगे 9 तिया 27, 5 से करोगे तो कितना आ गया? 20। माइनस करोगे 4, 2 से इसको काटो 2, और 3 दूनी कितना हो गया? 6, और ये आ गया 13। ये आपका आ गया 13/6, और इसको यदि घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 7। इस 3 से इसको काट लो, आ गया 4, 4 चुके कितने हो गए? 16। ये हो गए 16, ये हो गया 13/6। 16 कौन से? ये दोनों 7, और ये अंतर ये आएगा 7, 7 का 3 से गुणा कर लो 21। अब इसको सोल्व कर लो बस। है तो कुछ नहीं, गुणा भाग ये कटिंग ही है। ये आ गया आपके पास 16, 21, 16, 13 और 6, और तो कुछ नहीं आएगा ना। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम जो आएगा वो 16 और 6 से बनेगा। तो मैं दोनों को साथ में लिख रहा हूँ, यहाँ 16 लिख दूं, यहाँ 6 लिख दूं, या ये लिखूं, तो ये बड़ा हो जाएगा। आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो 16 और 6 का, यदि आप एलसीएम कर रहे हो ऐसे करके। पर अपने तो गुना भाग करके निकालना है, एक बार ऐसे नहीं करेंगे। एलसीएम एलसीएम जो कटेगा उसको काट देंगे। 6 का मल्टीप्लाई 21 से करो, 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस में 13 गुना कर लेना आप 16। अब 13 का 16 से गुना करके जो आए वो आपको लिखना है 126। नीचे अपोन में आ रहा है 16 गुना 6, और यदि 13 का आप करोगे 16 × 13 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 तिया 18, 1 3 और 1 4, 16, 8 और 0, और ये 208, माइनस क्या आ रहा है? 208। 208 में से आपको क्या करना है? 126 घटाना है, ध्यान रखना। 126 घटाना है, ये बात दिमाग में रखना पहले से। जैसे ही आप 8 में से 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2, और ये आपके पास आ रहा है 20। 20 बना लें डायरेक्ट। 20 में से यदि आपका 12 जा रहा है तो 8, 82 बचेगा आपके पास। इसके माइनस के 82 अपोन में आपके पास आ जाएगा 16 × 6। अब आपको जो कट रहा है उसको काट दो, एक बार तो ये कट जाएगा भाई। यदि आप काटोगे इसे तो ये कटेगा आपका, 2 से काट लो, क्या आ जाएगा? माइनस के 41 अपोन में आ रहा है ये 3, 3 का इससे वापस मल्टीप्लाई करना, 6 तिया 18, और 3 और 1 4, 41/48 आ रहा है। ये इसको सोल्व ही करना और कुछ नहीं करना। जो है इस पार्ट को 41/48 कोई भी नहीं है। क्या बात है, अपनी मेहनत पानी में चली गई। आंसर माइनस के 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा। अपने को आंसर चाहिए माइनस से या तो 48/83 या 83/48, ये आंसर चाहिए। कटिंग तो सही है ना? कटिंग तो सही है, ये भी सही है। 16 13 × 16 हो गया, ये अपने पास 100।
26 आ रहा है, 126 में से यदि आप घटाओगे क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। 82 माइनस के 82 पुणे 16 पुणे में 6 किया तो 3 से काटा 41, 37 18, 41/48। ये तो भाई अपोन में 48 वाला कोई आंसर है क्या? ये आंसर बनेगा, ऊपर वाली डिजिट चेंज होगी। चेक कर लेना, कमेंट में बता देना। ओके, चेक करके कमेंट में बता देना। एक बार आप ऐसे भी चेक कर लेना, एक बार ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों के आंसर मैच नहीं करते ना, तो जो पहले अपने पास देखो बड़ी संख्या ना दूसरी तरफ आ रही है तो आप इसे थोड़ा विपरीत भी करके चेक कर लेना, लेकिन करना नहीं होता क्योंकि जैसा लिखा है वैसे का वैसे चेक करेंगे तो 4 दूनी 8 एक 9। देखो दोबारा लिख के बता देता हूँ, आपके पास आएगा 9/4 और माइनस आएगा 5/3, और ये मल्टीप्लाई करना होगा इसका 3/4, फिर आपका नेगेटिव आएगा आपका 13/4 या 12 और 13/4, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका इससे 2/3 से। यही बात लिखनी है हमने बता। आप एक बार ऐसे करना करो तो इसको चेक कर लेना, इसको 13/4 पहले लिख लेना, 2/3 इस साइड लिखे, माइनस इसमें लगा के चेक कर लेना, हो सकता है मे भी पॉसिबल इसने ऐसे भी कुछ किया हो। इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, 9×27 7 इंटू, और ये आ गया आपके पास 3/4। आप लोग इसे विपरीत करके भी चेक कर लेना। देखते हैं कौन सा आंसर आई, कमेंट में बता देना। है तो जोड़ घटाव बड़ा, बाकी सही प्रक्रिया यही है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। निम्न में से कौन से भिन्न 9 को एक शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है? शांत दशमलव बोल रहा है भाई, बिल्कुल जो भाग देने के बाद में प्यारा साथी आपका रुक जाए उस रूप की बात कर रहा है, भागने वाले की बात नहीं कर रहा है। जो आपका साथी क्या मारे, ब्रेक मारे, उसकी बात कर रहा है। देखो कौन सा बनेगा इसमें, कौन सा बन जाएगा भाई, 7/18 बनेगा या 11/25, 5 बनेगा, 21/28 बनेगा। भाग दे के चेक करना है, वो तो इसमें कोई नियम होता नहीं है। अब कई कहेंगे सर जी अपने कोई नियम लगा लें, कोई नियम नहीं लगेगा, भाग देना है डायरेक्टली और कुछ नहीं है। यदि आप 7 में 18 का भाग दोगे, पॉइंट पहले लगेगा 70, 4 दूना आपके पास 3 से चला जाएगा, 8×3 = 24, 3 और 1 4 5, ये आ जाएगा 54। इसमें से घटा लो, 10 में से 4 जाने पर 6 और 6 में से 5 जाने पर 1, 16। आगे फिर किस पे चला जाएगा, ये आपका 8 पे चला जाएगा, 8 पे चला जाएगा, 0 उतार के 8 8 64 होते हैं, 4 आ जाएगा, और 8 और 6 14, 144 बनेंगे जी। फिर घटा लो ये 6 और फिर ये 5 में से 1 16 16, आगे सेम डिजिट आ रही है, इसका मतलब ये अपना शांत नहीं है, अशांत है। नॉन आपका आगे बढ़ता रहेगा भाई, जैसे है वैसे का वैसा चलता रहेगा। इसका मतलब है पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें भी है नहीं है। बी का पता नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है, ये दोनों कैंसिल हो गई। अब ऑप्शन बचा है सिर्फ, आपको एक ही और ऑप्शन चेक करना है, बी। बी यदि हाँ है तब दिक्कत आएगी, ध्यान रखना, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। इसका मतलब अपने सी चेक कर ले, यदि सी यस है तो बी तो हो ही जाएगा, अपने 21/28 ही चेक करेंगे। यही तो होता है क्वेश्चन में समय बचाने का, 21/28 का यदि आप भाग दोगे तो पहले जाएगा 0 पॉइंट लगा लेना 7 पे, 7 पे जाएगा, 7 6 आ जाएगा यहाँ, 56 होता है ना, 6 और 7 दूनी हो गए 14, 14 और बाद में आपके पास 5 बच गए, 1 9, शेष पल आ गया 4, और यहाँ से आ गया 10, 10 में से 1 जाने पर 1, उसके बाद में फिर 0 लगा लो, 5 पे करो, 8 5 40, 5 दूनी 10, 5 तक समाप्त हो रहा है भाई। इसका मतलब है ये आपका शांत आ रहा है। सेकंड सही है तो फर्स्ट तो सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकंड थर्ड, थर्ड अकेला सही नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है इसके साथ सेकंड भी सही होगा। ऐसे किए जाते हैं, कुछ समय बचाने की कोशिश करो भाई, भाग ही भाग में समय मत वेस्ट कर लेना। अब ये क्वेश्चन देखो, -7/10 और -1/4 के बीच में संख्याएं ज्ञात करके बतानी है मुझे। के बीच में माइनस का जो है आपका 7/10 और माइनस के 1/4 के बीच की संख्याएं ज्ञात करके बतानी है। -7/10 और -1/4 के बीच की संख्या, कौन कौन सा ऑप्शन आपको सही सही दिखाई दे रहा है? एकदम सही से, मुझे क्या पता है बताऊं, ये संख्या आपकी नेगेटिव जो संख्या दिखाई दे रही है, इसमें देखो ये पहली नेगेटिव, अंतिम नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव हो नहीं सकती।
नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, नेगेटिव 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 हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी नहीं हो सकती, दो बच गई। अब एक बात और भी सोच लो कोई, और कोई ट्रिक भी लग सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये 10 है, यहाँ से 10 से शुरू हो रही है, ये 4 है, 10 और 4 के बीच की संख्या होनी चाहिए जी। हाँ जी, 8 और 5, 5 तो ज्यादा बाहर निकल गया ना। हो सकता है क्योंकि अपने तो इसके मिड की संख्या निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये 3, 5 और 4 ये भी हो सकता है। अब क्या करें, अब एक ही ऑप्शन रह गया भाग देने वाला। अपने को डिजिट पता होनी चाहिए भी कौन सा किस किस के बीच में मिल रहा है, अब दो में भाग देना है। पहले तो ये दे लो, 7 का दोगे तो 0.70, 4 का दोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 और 5, 70 और 25 के बीच की संख्या आनी चाहिए। अब सबसे पहले अपने डी ऑप्शन पे चलते हैं, क्या आ रहा है, 3 का यदि आप 2 से कर रहे हो तो 6 3 18, फिर और आ रहा है 6 6 6, आगे चलती रहेगी ये कर रहे हो तो 6 5 30, इसको करोगे तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, उसके बाद में बचेगा आपके पास 2 और ये 5, ये इतनी आ रही है 75, इसका मतलब डायरेक्ट ये पता चल गया, ये देखो ये 70 है, ये 75 आ रहा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही होगा ये तो। एक का तो भाग देना ही था, किसी का ही दे दो, बाकी कट हो गए थे। चलो आगे। ओहो, तुल्य भिन्न कौन से हैं भाई, जल्दी बताओ, तुल्य भिन्न कौन से हैं आपके सामने, पूरा ऑप्शन सामने करना पड़ेगा ना। ये लो भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न की परिभाषा ध्यान रखना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न जिनके क्या हो भाई साहब के पैर समान, अर्थात हर भाई साहब के क्या हो, उसके समान होने चाहिए, हर भाई साहब के क्या होने चाहिए, समान, वो क्या कहलाएंगे आपके तुल्य भिन्न। बहुत बार पूछा गया समान किस किस के हैं भाई, ये लो सर जी, 4 4 इसके समान है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा। हो गया, कहानी खत्म, चलो आगे। निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, कंफ्यूज करने वाली बात जो बोली है वो अनुपात शब्द लगा के बोली हुई है। अब कई बच्चे तो शुरू हो जाएंगे मेरी तरह भाग देना, कह देते रहो भाग, है भाग दे दो, और तो क्या है, देना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। जब भी ये अनुपात शब्द आपको दिखाई दे जाए तो पैर में संख्या छोटी होनी चाहिए, और वैसे भी इसमें आराम से दिखाई दे रहा है, बताऊं कैसे, ये आपका जाएगा 2 तक भाग, और ये आपका भाग जाएगा यदि आप देना शुरू करोगे तो 3 तक, ये 7 या 21, ये भी 3 तक, ये आपका भाग जाएगा 9 दूनी 18, ये सबसे बड़ा अनुपात है ये। कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ, वो मत सोच लेना कि सबसे जो अंतर सबका समान होगा, वो नीचे संख्या सबसे छोटी भी होनी चाहिए, फिर वो नियम लगेगा तब, वो नहीं सोचना इसमें, ये इसी नियम से कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। सही अवरोही क्रम, बड़े से छोटे क्रम में सबसे पहले बड़ा आना चाहिए, बड़े भाई साहब आने चाहिए। अब अपने बड़े भाई साहब ऐसे तो डिसाइड कर नहीं सकते, है ना। चलो मैं कुछ बताता हूँ आपको, अलग से एक बार थोड़ा सीखने की कोशिश करना, वैसे तो सीख के आ गए हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 1/2, 2/5, यही है इसमें, 3/4, अरे लिख रहा हूँ आपको सिर्फ सिखाने के लिए, बाकी इनको लिखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन के ऊपर भी लिख के कर सकता हूँ मैं, किसी एक ऑप्शन के ऊपर भी लिख सकता था। अंतर कितना है, 1 का, अंतर कितना है, 3 का, अंतर कितना है, 1 का, और यहाँ अंतर कितना है, फिर 1 का। अब बताओ, लिखने का मेन रीजन यही था, और अपने को लिखना है, बात दिमाग में डाल लेना, बड़े से छोटे के रूप में लिखना है, अंतर आपका आना चाहिए। ये देखो 3 संख्याएं ऐसी है जिनका अंतर 1 1 आ रहा है। जब आपको समान अंतर मिले, तो मैंने एक अभी भी लाइन आपको, एक इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें एक लाइन बताई थी, जब आपको समान अंतर मिले तो आपके पैर में संख्या बड़ी है तो बड़ा होता है, छोटी है तो छोटा होता है। तो समान अंतर में बड़ी संख्या किसके पास है, 3/4 के पास, मतलब फर्स्ट सबसे बड़ा कौन सा आएगा, ये
उसके बाद में उससे थोड़ी बड़ी कौन सी है, उससे थोड़ी बड़ी कौन सी है आपके पास, दिख गई होगी अब तो, ये रही 2 नंबर पे ये आएगा। उससे थोड़ी छोटी, देखो सबसे बड़ी ये है, उससे थोड़ी छोटी ये है, उससे कुछ और छोटी कौन सी है ये बात आएगी। तो कौन सा ऑप्शन कट रहा है अभी, सबसे बड़ा कौन सा आ गया, सबसे बड़ा 3/4, 3/4 इसमें नहीं है, काट दो, इसमें है, इसमें है। उसके बाद में 2/3, ये रहा 2/3, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बनना है। दीदी आपको पता चल गई होगी, 3/4, 2/3, 1/2 और 2/5, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 हो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 हो, तब भिन्न का मान 3/8 है, तो भिन्न है। भाई अपने को तो क्या करना है, इन दोनों का योग करो 55 आ रहा है, इन दोनों का योग करो 55 नहीं आ रहा है, इन दोनों का योग 55 आ रहा है, यही करना था। दोनों का योग करना है, 55 55 दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ, इसकी कटिंग ऐसी हो जाएगी, 3/8 हो जाए, कभी नहीं होगा, ये आएगा 4 और ये आएगा 7, 7/8 होगा, नहीं होगा, ये 55 हुआ ही नहीं है, तो छोड़ दो। कटिंग और करके देख लो, कुछ बेम में आए तो 3/2 बनेगा, ये भी नहीं है। इसको भी काट लो, 1/10 बनेगा, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। और आप कमेंट में बताना कि ये बनेगा कौन सा दिन। मुझे तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता था भी ऐसे सोल्व हो जाएगा। आपको पता चल गया तो आप भी टेंशन मत लेना, आराम से चलते रहो। आगे आपके पास क्वेश्चन दिया है, यदि √3 के ऊपर 5 लगी हुई है, गुणा में 9 के ऊपर क्या लगी हुई है, 2, और इक्वल लगा हुआ है 3x, इंटू लगा हुआ है 3√5, तो आपको x भाई साहब जी के मान बताने हैं। क्या बताने हैं, x भाई साहब जी के मान बताने हैं। देखो x भाई साहब जी के मान बिल्कुल ही आसान शब्दों में निकल सकते हैं आराम से। ऑप्शन से निकालने की इच्छा है किसी की, किसी को ये लग रहा है कि मैं ऑप्शन से निकाल, मैं बताऊं आप, सबसे पहले √3 के ऊपर 5 लगा हुआ है, इसको ऐसे लिखो, पावरों को सेट कर लेते हैं बिल्कुल एकदम जो सेम है ना, उन सेम तरीके से पावर बना लेते हैं, फिर अपने पास ये बिल्कुल ही आसान से शब्दों में सोल्व हो जाएगा। √5 के, अरे 3 लिखना था, 3 के ऊपर 5 लगाओ, 3 के ऊपर 2 पहले से लगी हुई है, 2 के ऊपर 2 लगा दो तो ये 4 हो जाएगी, ये नियम पता ही होगा आपके पास, मैं लिख देता हूं यहाँ। 3 के ऊपर 2 लगाओ, फिर 2 लगाओ, 9 हो जाएगी, 3x आया हुआ है, और मल्टीप्लाई 3 √3 ही आया हुआ है। ये आपके पास बिल्कुल समान रूप से दिखाई दे जाएंगे, ये आपके पास बिल्कुल समान है। ये x आ गई, ये 3 आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो पावर है ना, ये 1/2 बनेगी, इसको लिखूंगा 3 सही 5/2, इसको लिख दूंगा 3, 2 का गुणा 2 से करके 4, ये लिख दूंगा मैं 3x, ये 3 जो है इसके पास रहेगा, ये जो 3 है ये इसके पास रहेगा, और जो ये जो 3 है, इसको मैं लिख देता हूँ 1/2, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दोनों तरीकों से लिख के बताता हूँ, अलग अलग कलर से। एक तो इसे ये भी लिख सकते हो, आप इस 3 को अंदर ले जाओ, 3 की पावर 3 पे √3 लगा दो, या आप इसे आप ये भी लिख सकते हो। आपकी इच्छा ये नहीं आए तो आप इसे इसके ऊपर 1/2 लगा दो बाहर, और ये 3 को बाहर छोड़ दो, या मल्टीप्लाई, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वो की वही बनेगी, देखो कैसे। अब दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ आप जो पावर है इसको 2 से गुना कर दो, 2 से गुना करोगे तो 3 के यहाँ 2 का गुना आ जाएगा, तो 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ये गुणा का निशान है। 3 के साथ 4 पहले से 2 और गुणा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8, इक्वल लगाओ 3 के साथ x के साथ 2x हो जाएगी, गुणा करो, 3 के ऊपर 2 पावर आ जाएगी, 3 के ऊपर 1/2 पहले से भी थी, पहले से थी, और 2 इसके साथ गुणा हो जाएगी, ये 2 से 2 कैंसल, ये 2 से ये 2 कैंसल, 3 के ऊपर 5 पावर आ गई, मल्टीप्लाई करो 3 के ऊपर 8 पावर आ गई, इक्वल करो 3 के ऊपर 2x आ गया, इक्वल करो 3 के ऊपर 2 पावर ये थी, सिंगल 3 ये था, तो 3 के ऊपर 3 पावर ये आ गई,
अब ध्यान से देखो, समान जो होते हैं, जिनके आधार समान होते हैं, जिनके बेस जो समान होते हैं, जैसे m और डॉट लगा के n लिख रहा हूं, तो वो आपस में ऐड हो जाते हैं। ऐड कर लो, 3 के ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 8, 3x के ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 3। और जिनके बेस दोनों के समान होते हैं, उनकी ऊपर वाली पावरें इक्वल लिखी जा सकती है, ये भी नियम होता है। 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 8 और 5 कितने हैं? कलर नहीं चेंज हो रहा है, क्या बात है भाई? ये लो, 8 और 5 कितने हो गए? 13। और इक्वल में आ जाएगा आपके पास 2x और 3x, कितने? 5x आ जाएंगे। ये 2x और प्लस 3, इस 3 को इस तरफ ले जाओ, घटा दो, कितने आ जाएंगे? 12 इक्वल आ जाएगा 2x। और x इज इक्वल टू जो मान आएगा वो आपके पास आ जाएगा 6। और x का मान यहाँ से पूछा था, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है, एक तो ये बेस्ट तरीका है, आराम से करो, पावर सेम करो। दूसरा है बाय ऑप्शन कर लो। बाय ऑप्शन कैसे करोगे? ये देखो, आपका 5 बटे दे रखा है ना, 5 के ऊपर 3 दे रखी है, अनरूट को आप 2 लिख सकते हो, इसे लिखो 3 से 5/2। 9 को 3 लिखो तो ये आ जाएगा 3 के ऊपर 2 लगने पर 4, 2 पावर आएगी, 2 के ऊपर लिखो 3x। ये जो 3 है, इसे आप लिख सकते हो, जैसे आप लिखना चाहो ना 3, तो 3 के ऊपर ये लिखा जाएगा, इसे ध्यान ध्यान से देख लो। 3, इस 3 को लिखा जाएगा 1/2, दोनों के बेस समान है, इस पे पावर ये, इन दोनों को जोड़ के लिख दो, तो 2 और 1 3, 3/2। ये लो, इसको ये लिख सकते हो। अब आपके पास कुछ नहीं है, जो आपको दिया है उसमें से सब में देखो बेस समान है, ऊपर वाली पावरों को जोड़ लो, आंसर कर लो। ऐसे नहीं करना चाहो तो आप बाई ऑप्शन इक्वल कर लो, जो आपको अच्छा लगे कि आप यहाँ 6 लिखो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। 6 लिख के करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेफ्ट राइट इक्वल करना है, जो आपको अच्छा लगे वो नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग बाय ऑप्शन क्वेश्चन को मत करना। 5 बटे इसको 2 लिखना, 3 के ऊपर स्केयर लगाना, 4 लिखना। पावरेज जो होती है ये हाफ पावर है, इसको मल्टीप्लाई करके हटा लेना, उसके बाद में ऑप्शन उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ पावर तक आप ऐसे ही करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और आएगा, 1 मिनट को। जैसे ये दे रखा है, ये आपके पास 27 की स्केयर बन रही है, 27 के ऊपर 2x-1 लगाया हुआ है, और ये लगाया हुआ है 243 के ऊपर 3। अब मुझे क्या करना है, इस 27 को 243 को सेव करना है, तो ये मेरे को पता है 3 गुना 27 होता है, ये तो पता ही है। और ये 243 होता है, ये किसकी गुना होती है? इसका होता है। यदि आप 3 गुना 3, देखो करके बताता हूँ, 3 गुना 3 करोगे तो कितना आएगा? 9। फिर 3 गुना 3 किया तो कितना आया? 9। फिर आपका ये देखो, 3 3 का दोनों का गुणा किया तो कितने हो गए? 81। 81 के साथ 3 का गुणा कर लो, कितना हो गया? 243। इसका मतलब है कितने? 3 गुना 5, 3 गुना कितने होंगे? 243। अब इसको लिख लो आराम से, देखो 3 गुना 9 होते हैं, तो 3 की पावर 3, ऊपर लगेगा 2x-1। ये 3 की पावर 5, ऊपर लगेगी सिर्फ 3। और जब भी ऊपर पावर लगी होती है तो उन्हें आप आसान भाषा में क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो कलर चेंज करके मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। इस 3 का ऊपर गुणा कर लो, 3 का गुणा करोगे 6x-3, और ये क्या आएगा आपका? 5×3=15। जब बेस समान हो तो पावरें इक्वल होती है, लिख दो 3x-3 इक्वल 15। ये 3 इस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा? 6x इक्वल क्या हो जाएगा? 18। और x का 6 का भाग दे देना, आपके पास 3 आ जाएगा। x की वैल्यू पूछी उसने, ये लो 3। आगे चलो, आगे आया हुआ है 3x+8 इक्वल 27, 2x+1, तो x का मान बताओ। 27 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, बेस समान कर लो, 3 के ऊपर 3, 2x+1 का गुणा कर लेना इससे, तो आपके पास हो जाएगी x+8/3 इक्वल 3। ये गुणा कर लेना 6x+3, बेस समान है दोनों का, तो आ जाएगा x+8 इक्वल 6x+3। और ध्यान रखना,
ये आपका 6 इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा 5x, और ये 8 इस तरफ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 5x, ये भी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 आएगा आंसर। कौन सा है? बी ऑप्शन है। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भी, ऐसे नहीं है, आपको सुधारे क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। ये देखो 3 का अंडरूट 8 दिया हुआ है, अंडरूट 16 दिया हुआ है, भाग देना है 100 से, अपॉन में 49 है, रूट लगा हुआ है 3 पे, रूट लगा हुआ है 125। क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, ये आपके पास अंदर 8 दिखाई दे रखा है ना, इसको अपने 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 3 बार गुना करने के बाद में ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये तो आपको आराम से पता चल रहा है। इसका मतलब है 3 अंडरूट का आपके पास बाहर आएगा तो क्या आएगा, सिर्फ 2। रूट 16 को लिखोगे तो 4, रूट 100 का लिखोगे तो 10, 49 का लिखोगे तो 7। अनरूट है जो मूल है उनको बाहर लेके आ रहा हूँ और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई में 3 अनरूट 125, अर्थात 5 गुना 5 गुना 5 125 होते हैं, 5 बार आ गया। नहीं समझ में है तो यहाँ देखो, 5 यहाँ लिखा हुआ 3, अर्थात 5 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल होकर 5 ही आएगा। अब देखो 10/7 को आप 7/10 लिख सकते हो, 7/10 लिख सकते हो, बता दिया मैंने, इसी वीडियो में बताया। 5 का गुना रहेगा। ये देखो 5 का गुना 2 से करो, 5 दूनी 10, 2 का से 2 कैंसिल, आंसर का आ गया 4, 7/4 ये। चलो आगे। 41 जो लिया 24.01। अब कई बच्चों को तो ये नहीं पता चलता कि ये 24.01 जो है, गलत बोल दिया भाई मैंने पढ़ते वक्त, ध्यान दोबारा दे लेना। 76 प्लस अंडर रूट 2401, 2401 किसका वर्ग है, ये नहीं पता चलता कई बच्चों को। तो सबसे पहले ये जो वर्ग है से बात करते हैं। वर्ग के इकाई अंक की बात मैं आपको पहले से बता के आ चुका हूं कि अंतिम में एक वाले में एक आता है, यदि स्केयर करोगे तो 2 की स्केयर में आएगा आपके पास 4, और वापिस रूट करोगे तो यही बनता है, ध्यान रखना, 4 का रूट 2 बनता है। 3 की स्केयर करोगे तो 9, 4 की स्केयर करोगे तो 16 मतलब 6, 5 की स्केयर करोगे तो 25 मतलब 5, और रूट करते हो तो बाहर यही संख्या निकलती है। और 6 का यदि करते हो तो बाहर अंतिम अंक 6 36 आता है। 7 का करते हो तो 9 आएगा, 8 का यदि स्केयर करते हो तो 4 आएगा, 9 का स्केयर करते हो तो 1 आएगा, 0 वाले का 0 आएगा। ये बात मैंने बता दी। इसका मतलब है, यदि बात सुनो, क्वेश्चन को दिमाग से सुन लेना, ये सारे के सारे रूट है, मैं रूट में लिख देता हूँ, कईयों के ना वो दिमाग में आएगा कि सर ने स्केयर में लिख दिया। ये लो, मैं इन पे ना सब पे रूट लगा के लिख देता हूँ, एक एक सारे रूट ही लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को क्या है यही एक ही स्टेप में समझाना है, बार बार सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं। लिखा हुआ तो वो भी सही था, ध्यान रखना गलत नहीं था, पर कई बच्चे जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, वो मेरे प्यारे साथी फिर परेशान होते हैं कि सर ने पता नहीं कौन कौन से नियम लगा। देखो अंडरूट एक का एक निकलता है, इकाई वाले अंक की बात कर रहा हूं मैं। जैसे 4 का अंडरूट करते हैं, अर्थात अंतिम में 4 हो तो उसका 2 निकलेगा, अंतिम में 9 हो तो वो उसका 3 निकलेगा, अंतिम में यदि आपके पास 4 चौका 16 होता है, अर्थात 6 हो तो 4 भी आएगा, अंतिम पद यदि आपके 25 मतलब 5 हो तो 5 आएगा उसका। इसी प्रकार यहां दोबारा देखो 36 का 6 आएगा, ये मैंने बता दिया देखो पहले। 7 की स्केयर 49 होती है, तो इसका मतलब वो आएगा आपके पास, यदि आप 7 का करोगे तो ये 7 आएगा। इकाई वाले अंक की बात कर रहा हूं, रूट के अंदर 9 हो तो बाहर अपने पास क्या आ जाएगा, 7 7 49 होते हैं, ठीक है, स्केयर करने के बाद की बात कर रहा हूं। इसका आगे देखो 64 64 होता है, उसका रूट हटाते हो, 8 गुना 8 64 होता है, 8 आ जाता है। इकाई वाला अंक देखते रहना, 4 है। इसके बाद में देखो 64 के बाद में आपके पास आता है 81, 9 बन जाएगा। इसके बाद में आता है आपके पास 100, उसका बन जाएगा 10। ये लो, सबके मैंने स्केयर लिख के उस पर रूट लिखा के वापिस इकाई अंक बताया आपको, चारों के इकाई अंक देख लो। अब चलो क्वेश्चन के ऊपर, अंतिम में क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है,
एक किस किस का आंसर निकलेगा, या तो एक निकलेगा एक का और या एक निकलेगा 9 का। या तो इसमें आएगा अंतिम इकाई अंक एक आएगा, ध्यान से देख लेना आंसर क्या आएगा। यदि रूट ओपन होगा चाहे किसी का भी हो, ये चाहे मैं ये वो मान के चलूं ये 11 का है, 11 का तो क्या है, जो ओरिजिनल है वही बोलूं। ओरिजिनल तो 5 5 25 के पास होगा ये, क्योंकि यदि अपने किसी का निकाल के देखो, आपको बताऊं 10 की स्क्वायर अपने को पता होती है ना, उसी प्रकार से थोड़ा सा और एक नीचे चलते चलो, ये पता होना चाहिए 10 की स्क्वायर अपने पास 100 होती है, 20 की स्क्वायर अपने पास 400 होती है, इसी प्रकार से 30 की, 40 की, 50 की, 50 की क्या आएगी 2500, 50 के पास वो 2400 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 50 से कम आएगा कोई भी डिजिट, अर्थात उसका जो आंसर आएगा वो 50 अर्थात 2500 से कम आएगा। 2500 से कम आएगा इसका मतलब है 2500 के नजदीक एक देने वाला 2500 से कम आएगा, मतलब 50 किसकी रहती है 49 48 46। इकाई अंक एक कौन देता है, सिर्फ आपका 9 देता है 50 के नजदीक, इसका मतलब किस किस की है 49 किसकी है। मैं अब मुझे ये भी नहीं पता चला कि ये 49 किसके रहे, ये भी मुझे नहीं पता चला, सोचो मुझे ये पता चल गया कि इस प्यारे भाई साहब एक की वजह से मेरे पास इकाई का अंक या तो एक आएगा या 9 आएगा, ये पता चला। मैं सोच रहा हूं एक आ गया मेरे पास, एक में मैं ये जो एक है उसके साथ मैं ये 6 जोड़ दूं, क्योंकि इकाई वाले से इकाई जुड़ेगी, तो मेरे पास क्या आएगा आगे, इकाई का अंक जो दिखाई दे गया मेरे पास वो क्या आ गया, वो आ गया 76 प्लस यहाँ कोई भी नंबर आएगा लेकिन इकाई का अंक एक ही आएगा, ये एक मैंने इसमें जोड़ दिया तो वो क्या आ गया आपके पास 7। और 7 कभी भी किसी भी संख्या का रूट का हल नहीं होता, ध्यान रखना किसी भी, देखो चलो मैं दिखा के आता हूँ आपको एक मिनट में। यदि आप किसी भी संख्या का रूट निकालोगे जिसमें अंतिम पद, यहाँ मैं ए बी लिख रहा हूँ, अंतिम पद यहाँ 7 आ जाए, 7 का कोई भी संख्या का रूट हल नहीं होता। देखो ये रहा, एक से लेकर किसी संख्या के अंतिम में आपके पास कोई भी 7 नहीं होगा। देखो इकाई अंक किसी का भी 7 नहीं है जिसका रूट हल हो जाए, हो रहा है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब है, और साथ में देखो आंसर भी नहीं है, क्या सर जी पॉइंट और दिखा मान लो, लगा दो बेरे डिको भी ना ढक दो, पटा दो के लिए, इसका मतलब है एक नहीं हो सकता। अब यदि एक नहीं हो सकता तो मैं ये सोचूं कि 9 ले लूं, हाँ जी 9 ले लो, ये मैंने 9 लिख लिया है। 9 जैसे ही लिया 6 में जुड़ा 5 आ गया, इकाई की जगह क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया, 5 5 का ही होता है, ध्यान रखना 5 5 का ही रूट होता है, ये बात याद रखना 5 5 का होता है, मतलब पहला नहीं है दूसरा नहीं है, या तो तीसरा है या चौथा है। अब तो इसमें दो आगे नहीं, कई बार एक ही आते हैं। और ये भी मुझे पता चल रहा है कि 15 गुना 15 225 होते हैं, मतलब 176 के पास जाने के बाद में नजदीक वाला ये बनेगा 25 गुना 25 625 होते हैं। कभी भी चॉइस की इतनी बड़ी संख्या नहीं आ जाएगी वो 400 बन जाए, क्योंकि रूट होने के बाद में बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो ये तो वैसे कट जाएगा। और आप एक तरीका कौन सा, एक तो ये है इकाई अंक वाला, दूसरा और सुनो 2400 जो है वो आपके 50 की स्क्वायर क्या होती है 2500 के नजदीक है, इसका मतलब है ए इकाई अंक वाला क्या आएगा इसमें 49 आएगा, क्या आएगा 49 आएगा भाई, इकाई अंक का क्या आएगा 49 आएगा, इसका मतलब है 49 इसकी स्क्वायर है, और 49 आप 76 में जोड़ोगे तो आपके पास 225 आएगा, 225 किसकी स्क्वायर आएगी 15 की स्क्वायर आएगी। आगे चलो, -1/2, 1/3, 1/4, अरे सुनो, एक ही माइनस होता है उसे 1 में ए लिखा जाता है, तो 1 में ए को क्या लिखा जाएगा, वापिस जो डिजिट है वो की वही लिखी जाएगी, -1 को 1 में ए लिखा जाता है, इसका मतलब है 1/2 को तो 2 की स्क्वायर और 3 को 3 की स्क्वायर, 4 को 4 की स्क्वायर लिखा जाएगा। अब भी ध्यान रखना इसमें भी एक ट्रिक सिखाऊंगा, इसकी स्क्वायर करोगे 4, इसकी स्क्वायर करोगे क्या आएगा 9, इसकी स्क्वायर करोगे कितनी आएगी 16, कभी भी बड़ी संख्या आ जाता है उसका इकाई इकाई से भी चेक करोगे, ध्यान रखना, तो ये माइनस वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। 4 का 9 से 36, 6 6 का 6 से 6 में 36, अंतिम में 6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा अभी, आप बाकी चेक कर लेना। 6 6 का मल्टीप्लाई चेक किया, अंतिम वाला इकाई इकाई जितनी है,
36 का 16 से, 6 × 6, लास्ट में इकाई का अंक 6, एक ही ऑप्शन है। बड़े शानदार क्वेश्चन है भी। चलते रहो चलते रहो। वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, को अंकों का योग क्या होगा भाई? अर्थात ऐसी एक डिजिट जिससे इसको और गुना कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका देखो, पहले तो बाद में शॉर्टकट बाद में देखेंगे, पहले ऐसे किया जाता है। वो ढांचों से बनाना है। 2 से भाग दो 900, 2 से भाग दो 450, 2 से भाग दे दो 225, 225 का भाग जाएगा नहीं, 5 से दे दो, कितना आएगा? 5 चौका 20, 5 5 25, फिर 5 से दे दो 9, फिर 9 का 3 से दे दो 3, 3 से दे दो 3। अब इसे रूट में लिख लो, पूर्ण वर्ग बनाने का अर्थ है अनरूट में लिखो। अनरूट में देखो लिखोगे, 2 2 2 3 बार है, 5 2 बार है, 3 2 बार है, और आगे 3 भी 2 बार है। जो जो जोड़े वाले होते हैं ना वो तो बाहर आ जाते हैं। तो कौन बाहर आ गया? एक तो 2 बार आ गया, एक 5 आ गया, एक 3 आ गया, अंदर बच क्या गया? कह रहा भाई साहब 2 बच गए। 10 और गुना करोगे तो कितना? 30, अनरूट 2 अंदर आ गया। अब कह चुके हैं सर हल हो गया, हल नहीं हुआ। आपको इससे सिर्फ और सिर्फ पूर्ण आपको क्या है, घन बनाना है, ध्यान रखना, वर्ग नहीं। मेरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए थोड़ी सी गलती कर दी गई, पूर्ण घन बनाना है, वर्ग बनाते। अब सुन लो, कर लिया तो। यदि वर्ग बनाना होता, यदि आपको वर्ग बनाना है तो इससे सिर्फ आपको किससे गुना करना है? 1 2 से और गुना करो, ये वर्ग बन जाएगा। 1 2 से गुना करो, ये वर्ग बन जाएगा। और अब आगे घन की बात भी सुन लो। यदि घन बनाना है तो घन में क्या है, 3 3 के जोड़े बनते हैं, 3 2 2 के, तो ये तो जोड़ा हो गया कंप्लीट। 5 5 में एक 5 कम है, 3 3 में एक 3 कम है, तो आपको कौन सी संख्या कम है? एक तो आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा और एक आपको किससे? 3 से गुणा करना पड़ेगा, 1800। 1800 को तो वो क्या बन जाएगी? आपका पूर्ण घन बन जाएगा। और घन बनाते वक्त ध्यान रखना, यदि आप उसका घनमूल बाहर निकाल रहे हो, क्यूब्स बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसमें से 3 3 के जोड़े बना रहे हो। तो इसमें से एक जोड़े में तो 5 का गुना करना पड़ेगा, एक में 3 का गुना पड़ेगा। आंसर में पूछना है उसके अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग देखो क्या आएगा, 5 और 3 के अंकों का योग कितना आएगा? 8 आएगा क्या? लेकिन अंकों का योग भी ऐसे नहीं पूछा है। देखो 5 और 3 तो वह संख्या आ गई, 5 और 3 तो वह संख्या आ गई जिससे आपको इससे गुना करने पर वो क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। तो संख्या प्राप्त हो, गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, तो अंकों का योग क्या होगा? अब इन दोनों का गुणा पूछा है, ध्यान रखना। तो 5 और 3 का गुणा क्या आ जाएगा? 15, 15 का योग क्या आ जाएगा? 6। ये बात पूछिए, दोबारा बता रहा हूं सुनो। सबसे पहले तो आप प्यारे साथियों, जो आपके पास 1800 दे रखा है उसका आप अलग अलग डिवाइडेशन करके ये गुणनखंड निकाल लोगे। ऐसे गुणनखंड निकलेंगे उसके पास, 5 5 के जोड़े, 3 3 के जोड़े। घनमूल बनाना है तो 3 3 के जोड़े बना लेना, 3 3 के जोड़ों में से जो संख्या कम है वो लिख लेना। एक तो 3 कम है, एक 5 कम है, इन दोनों का गुना होता है 15, इनका योग पूछा है कितना? 6। ये बात इसने पूछी है, ये आंसर है आपका। ये लो, आगे चलो नेक्स्ट में। ये रहा भी नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। वो घन था, ये वर्ग है। और अब घन की बात है ना, एक और क्वेश्चन आएगा ना तब कोई बातें और है इंपॉर्टेंट, वो भी बताऊंगा। अब क्या बनाना है? इसको वर्ग बनाना है। मुझे ये पता है कि 4 अंकों की क्या होती है, 9 9 9, यही होती है 4 अंकों की संख्या। पता तो ये था ही। इसका वर्ग बनाना है, इस पे लगेगी रूट, ये लगा लो रूट। मैंने ये बात सिखा दी कि रूट जिसका ही होगा,
रूट जिसका भी होगा उसमें अंतिम अंक अभी अभी मैंने बताए थे, अंतिम अंक क्या क्या बताए थे वो आप देख लेना पीछे, अभी जस्ट 1 मिनट पहले दिखा के आता हूँ, रुको एक सेकंड। चलो पहले देख के आते हैं, 2-3 क्वेश्चन से पहले की बात होगी वो, ज्यादा दूर की बात नहीं। ये रहा, क्या क्या होने चाहिए। एक हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 1 0 ये हो सकता है। अंतिम में अंक ये है, अंडर अंडर रूट करना है तो उनके बाहर आपको आंसर मिल जाएंगे। ये बात मैंने सिखा दी। इनका रिजल्ट जो आएगा, जैसे 9999 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, नंबर एक तो ये ध्यान है आप लोगों को, ये पता है, कभी भी इसका रूट, डायरेक्ट रूट का आंसर ये नहीं, कन्फर्मेशन नहीं होता है, ध्यान रखना ये बात। क्योंकि इसके अंदर एक जोड़ती है आपके पास 100000 ये संख्या मिल जाती है 4 डिजिट की, जो एक पूर्ण वर्ग होता है किसका, 100 का। तो बिल्कुल नजदीक का पूर्ण वर्ग नहीं होता, इसके कारण ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अब मुझे इतना पता है कि मैं इन सब पे रूट लगाऊंगा, सब पे रूट लगाऊंगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ये तो आपको पता ही है कि सब पे रूट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 99 का हो नहीं सकता। सबसे बड़ी बतानी है तो ये भी नहीं हो सकती, और 00 का कभी भी नहीं हो सकता। कारण पता होना चाहिए, दो जोड़ा ये है, जैसे आपके पास तीन तीन जीरो है, एक जीरो और होती तो ये वर्ग होता है। कारण सुनो, जैसे ही 10 की स्केयर करते हो तो 100 आता है, और आप 100 की स्केयर करते हो तो कितना आता है, 4 जीरो आती है। इसके आगे आई हुई 3 जीरो है। 9 का तो 3 होता है, ध्यान रखना, 9 का आप स्केयर करते हो 3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 का करते हो तो कितना हो जाएगा, 9 जीरो जीरो और जीरो, ये आ गया आपका 30 का स्केयर। पर ये कभी भी इसके नजदीक नहीं है, जो आपका 99 है ना, इसके नजदीक नहीं है, इसके नजदीक ये अकेला ही है। अब क्या सर जी मान तो वो इकाई अंक, अरे ये इकाई अंक है, देखो अंतिम वाला क्या होता है, एक और स्टेप सुनो। मुझे ये पता है ना कि ये आपके पास किसके स्केयर आ रही है, 100 की स्केयर आ रही है। 100 के बाद में 99, 98, 999 जो आएगा, 99 और 100 की स्केयर के बीच में आएगा। तो इकाई का अंक 99 का एक होता है अंतिम वाला अंक। यार ये इकाई का अंक एक किसका आ रहा है, ये देखो 9801 99 की स्केयर आ रही है। ये तो होगी सिंपल सी बात, जो आपको मैंने बात समझानी थी वो। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये बिल्कुल ही बात समझ में नहीं आई, उनके ये लग रहा है कि नहीं हमें तो नहीं करना, ये वो है, कौन सा पूर्ण वर्ग बन रहा है, नहीं बन। उनके लिए ये है कि आप 99 ऐसे संख्या लिखना, दो दो के जोड़े बना लेना, इसमें ऐसे बनेगा, एल बनेगा, ध्यान रखना। सबसे पहले दो दो के जोड़े, पूर्ण जोड़े बन गए दो। अब इन दो जोड़ों को एक साथ हल करना है, तो आप यहां लिखना, देखो 10 लिखोगे तो बड़ी हो जाएगी, 9 लिखोगे तो 9 का 9 से गुना 81, इनका अंतर कर लेना, कितना आ जाएगा, 18। इसमें 9 जो गुना किया था वो जोड़ देना, 18, ऊपर से दो जोड़े ही उतरेंगे, 99। अब ऐसी संख्या यहां लिखो जो ये गुना करने के बाद में इसकी इसकी नजदीकी बन जाए, मतलब इसको घटाया जा सके। तो मैं यहां लिख दूं, 9 ही लिख रहा हूं वापिस, ठीक है, 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 लिखेंगे, तो 9 का 9 9 81 एक आ जाएगा। वापिस इसे और करोगे तो 0 और 17, इनका अंतर करोगे तो कितना घटाना पड़ेगा आपको, आपको घटाना पड़ेगा 98, कितना, यहाँ से 1 मिनट को, ये आप घटा रहे हो ना, मेरे पास जो संख्या है उसमें से मुझे घटाना है। कई बार क्या है कि काम नहीं करते हुए, आप 1891 में से 1701 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 98, क्या बचेगा, 198 बच जाएगी। अब वह संख्या क्या होगी आपकी, 9999 में से यदि आप 198 घटा दो तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जो आपका क्या है, 1089। और मैंने क्या बताया था, मैंने यही बात बताई थी और आपको यही कहा था, आप देख लो, ये नाम का आंसर। आप एक और चीज अच्छे से कर लेना इसमें, ये विधि भी बता दी, एक और विधि है वो भी सुन लो। मुझे पता है कि ये 100 की स्केयर के नजदीक है, कितना हो गया, 0000 हो गया।
तो इसके नजदीक की जो स्केयर होगी वो 99 की स्केयर होगी, 98 की स्केयर होगी, 96 की स्केयर, 97, 96 और 95 की, ये स्केयर ही होगी ना, ये स्केयर होगी। इनके अंतिम अंक देख लो, 99 की स्केयर का 1 होता है, 98 की स्केयर का कितना होता है, 8 64 होता है ना, 4 होता है, 97 की स्केयर का 9 होता है। इनके इकाई के अंक वाला आंसर देख के वो कौन सा बन रहा है, ये एक ही आंसर बन रहा है। ये कैसे ही कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, और आने वाला क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें इतना टाइम लगाया। अब आगे सुनो, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, ध्यान रखना, जिसके आगे घन का मतलब है तीन तीन संख्याएं, जैसे कि मैं एक का घन तो एक होता है, दो का घन मेरे पास 8 होता है, तीन का घन निकालूंगा तो 27 होता है, चार का निकालूंगा तो 64 होता है, ध्यान रखना, पांच का निकालूंगा तो 125 होता है, और इसी प्रकार छह का निकालूंगा तो 216 होता है, सात का यदि आप करके बता देना, आठ का आप करके बता देना, नौ का कमेंट में और 10 का कमेंट में, ये आप चार कमेंट में बताओगे। अब आप बताओ कौन सा नहीं है, स्पष्ट शब्दों में दिखाई दे रहा है, ये बेचारे भाई साहब जी छह के हैं, ये आठ की स्केयर है, और ये किसकी है भाई, नौ की है ना, ये नौ की स्केयर है, तो ये नहीं है, स्केयर नहीं भाई, घन 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 घन, ये छह की घन है, और ये किसकी है, आठ का घनमूल है, और ये किसका है, आपके भाई साहब जी किसके हैं, नौ के घनमूल है, और ये भाई साहब जी किसी का भी नहीं है। ये लो आंसर हो गया। ये इसकी ये होती है, ध्यान रखना, 729 होती है, इसकी 343 होती है, ये लो 243 होती है ना, बस ये है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, 10 का निकालोगे तो 1000 होता है। ये तो लॉजिक वाले से हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इनको तो आप आराम से कर सकते हो, छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप चलती फिरती कर सकते हो। अब इसमें भी ये सिस्टम होता है, एक और दिमाग लगाने वाली बात है, यही रुक जाओ एक बार, जाना नहीं है कहीं भी, यहीं इसी जगह इसी के साथ अपने बात करेंगे। ये भी पहले सही लिख के फिर गलत लिख दिया ना, 243 नहीं 343 होती है, सही कर लेना। अब सुनो, इसमें भी आपको इकाई अंक पता होना चाहिए, एक में एक, दो का आठ, तीन का सात, सात का तीन, और नौ का नौ, 10 का जीरो होता है, और आठ का कितना होता है, दो, छह का छह, पांच का पांच, चार का चार। ये इकाई अंक भी अपने को काम देने वाली चीज है, बहुत अच्छी चीज है, जो मैं बोल रहा था जाना नहीं है, ये सुन के जाने वाली बात थी। इकाई अंक अपने को घन के भी पता होने चाहिए, ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन आएगा उस पर बात करेंगे इसके आगे। ये देखो, अब आपको बोल दिया कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कई कहेंगे सर जी पहला करता है या नहीं करना, अब वो बिया को नहीं बता, ये अपना रुतबा चेंज कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, ऐसे व्यवस्थित नहीं होंगे भी, ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको अंदर जो देर का ना तीन ये दिखाई देना चाहिए, तीन चार और पांच ऊपर लगी हुई है, अंडर रूट, तीन अंडर रूट, चार अंडर रूट। तो देखो जैसे ये अंडर रूट हटेगा तो इसे लिख सकते हैं 1/2, इसका हटेगा तो 3/2, इसका हटेगा तो 4/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप, अरे 4/2 क्या, एक सेकंड चाहिए, ऐसे नहीं भाई, ये जो बेचारी पावरें लगी है उन्हें ऐसे नहीं लिखा जाता, मैंने थोड़ी जल्दबाजी में गलत लिख दिया, ये तो 1/2 लिखा जाता है, ये जो यहाँ तीन आ जाता है ना, 1/3 लिखा जाता है, यहाँ यदि चार आ जाता है, 1/4 लिखा जाता है, कारण सुन लो, यदि आपके पास अंडर रूट लगा हुआ है अंदर कोई भी नंबर और बाहर आपके पास m है, तो वह a की पावर m होता है, a की पावर 1 में m होता है, ये इसका नियम है। अब आप जो ऊपर जो आपको दो, तीन और चार दिखाई दे रहे हैं ना, इनका एलसीएम निकालो, क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, इससे कोई भी पैटर्न लगाओगे तो गलत हो जाता है। दो, तीन और चार का एलसीएम आपको आराम से पता चल जाएगा, 12 आ रहा है, क्योंकि तीन और चार का गुना कर लेंगे, एलसीएम निकालोगे तो 12 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 12 से इनको गुना कर देना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, किसको, तीन से ही 1/2 के साथ 12 का गुना, आगे जो डिजिट सी होगी चार से ही 1/3 के साथ 12 का मल्टीप्लाई, पावर पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पांच से ही 1/4 के साथ 12 का मल्टीप्लाई, इससे काटोगे तो इसके ऊपर आ जाएगी 6 पावर,
इसको काटोगे जिसके ऊपर आ जाएगी आपके पास 4 पावर, इसको काटोगे जिसके ऊपर आपके पास आ जाएगी 3 पावर। अब जिसको दिखाई दे नहीं दे रहा है तो अब आराम से दिख जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। 5 की पावर 3 125 होता है, ठीक है। 2 की पावर यदि आप करोगे, ये आप 2 की पावर 8 भी करोगे या 4 की पावर 4 करोगे तो 16 16 गुना 16 256 होता है, अर्थात ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। 3 की पावर यदि आप 9 करते हो तो कितना हो गया, 3 की पावर 6 करते हो, 9 नहीं ऊपर 6 दिया हुआ है। यदि आप 6 कर रहे हो 3 की पावर इतनी 6 कर रहे हो तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, फिर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, फिर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। 9 की पावर 3 कितना होता है अभी अभी बताया 729, सबसे बड़ी संख्या ये होगी। आरो किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ लिखना है या बड़े से छोटे की तरफ। छोटे से बड़े की तरफ, तो छोटा कौन है, ये रहा। सबसे बड़ा कौन है, √3। मिन में कौन है, ये ऑप्शन कौन सा है, ये सही है। इसमें याद रखोगे एक नियम, नियम तो ये याद रखोगे, मेरी इतने गलती नहीं करनी। जो रूट लगा हुआ है और यहाँ एन एम जो भी हो वो आएगा आपका ए की पावर 1/n। मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया था, क्वेश्चन करना शुरू किया तभी 1 सेकंड में। और बाद में आप जो आंसर आ जाए जिसके ऊपर जो उस पर पावर आए उन सभी का क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम का आप गुणा कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसी के साथ अपना आज का जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वो ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में बताओगे कि ये आंसर क्या है। प्यारे साथियों इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे।